हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जेएनके के बारे में टॉप एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 20 एमसीक्यूज़ करवाऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि अभी अपकमिंग आने वाला है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि ड्यूरिंग पेंडेमिक अभी इसका क्लियर नहीं है डेट कि कब तक इसकी जो एग्ज़ाम डेट आएगी, तो उसके पहले आपको मैं ये सारे डाउट्स अपनी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स के हम टॉप 20 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहो और अगर वीडियो पसंद आएगी तो शेयर करना मत भूलना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसको मैं बता देती हूँ आपको। द राबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ्स? जो राबी क्रॉप्स हैं उनको किस मंथ में बोया जाता है? अप्रैल मार्च में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, या जनवरी फरवरी में? तो अगर मैं बात करूँ राबी क्रॉप्स की, तो यूजुअली ये मिड नवंबर में सो किया जाता है इनको, और आफ्टर मानसून रेंज जब ख़त्म हो जाती है तो हार्वेस्टिंग इनकी जो है अप्रैल मई में बिगिन की जाती है। तो अगर मैं बात करूँ कि इनको सो किस मंथ में किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर नवंबर में राबी क्रॉप्स को सो किया जाता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप? आपको बताना है कि इन चारों में से राबी क्रॉप्स कौन सी हैं। तो अगर मैं बात करूँ मेजर राबी क्रॉप्स की इंडिया में, तो वीट, बार्ली, मस्टर्ड, सेसमी, ओट्स या फिर लिनसीड या पीस, इनकी ये जो मेजर राबी क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। इसमें से अगर मैं बात करूँ तो कॉटन, मेज़, अरहर, मस्टर्ड, इन चारों में से तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मस्टर्ड। इनमें से चारों में से जो राबी क्रॉप कौन सी है? मस्टर्ड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ लिनसीड? लिनसीड के प्रोडक्शन में इंडिया का वर्ल्ड में रैंक कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो मैं लिनसीड की बात करूं तो जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, तो कनाडा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अप्रॉक्सीमेट 40% जो है प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो कनाडा है, जो लिनसीड की प्रोडक्शन करता है। सेकंड की बात करूँ तो चाइना की है। अगर मैं इंडिया की पोजीशन की बात करूँ तो फोर्थ पोजीशन पे इंडिया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, फोर्थ। नंबर 1 पे आ गया कनाडा। कनाडा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ लिनसीड। सेकेंड वन इज़ द चाइना, थर्ड इज़ द रशिया, एंड इंडिया केम ऑन द फोर्थ पोजीशन। तो इंडिया का कौन सा रैंक है? फोर्थ पोजीशन पे इंडिया रैंक करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ लिनसीड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया? आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट कौन सी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस की, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो टॉप ग्रोइंग सीड सोयाबीन की टॉप ग्रोथ में नहीं आता है। अगर मैं बात करूँ सोयाबीन की, तो सोयाबीन जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रॉप है इंडिया में, बड़ी जल्दी उग जाती है। इसको हम खरीफ क्रॉप के नाम से ही बोलते हैं। और जो टॉप 3 स्टेट्स हैं जो कि टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट्स हैं, वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मध्य प्रदेश के ऑप्शन में है, महाराष्ट्र भी है और राजस्थान भी है। तो छत्तीसगढ़ जो है इज़ नॉट द टॉप सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो इसका जो आपको ऑप्शन टिक करना है वो ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राबी क्रॉप? इसमें से आपको बताना है कि इसमें से राबी क्रॉप कौन सा नहीं है। कैरेट, रेडिश, पी, लेडी फिंगर। अभी मैंने आपको ऊपर राबी क्रॉप्स के नाम बताए थे, तो राबी क्रॉप्स के मैं बारे में फिर से आपको मेंशन कर दूं तो वीट, बार्ली, सीरियल्स में ओट्स जैसे आ गए, चिकपी आ गया, ग्राम्स आपके जितने आते हैं, पल्सिस में बात करो तो फिर लिनसीड आ गया, आपके जितने ऑयल सीड्स होते हैं वो, फिर पीस, कैरेट्स, रेडिश, ये सारे जो हैं राबी क्रॉप्स में आते हैं। बट जो लेडी फिंगर जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन डी, वो खरीफ क्रॉप का पार्ट है। तो ऑप्शन डी इज़ नॉट ए राबी क्रॉप। लेडी फिंगर खरीफ क्रॉप में आता है, राबी क्रॉप्स में नहीं आता है। तो आपको ऑप्शन डी को टिक कर देना है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? आपको खरीफ क्रॉप के ऑप्शंस बताने हैं, ग्राउंडनट, मेज, पैडी या ऑल ऑफ द अबव। तो खरीफ क्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो राइस, मेज़, बाजरा, रागी, आपकी जो अरहर होती है पल्सेस में आ गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे क्या है? खरीफ क्रॉप्स में। तो ये सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ग्राउंडनट, मेज़, पैडी, ये सारे क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स की ही टाइप हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। तो आपको ऑप्शन डी को टिक कर देना है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, द खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ्स? खरीफ क्रॉप्स आपकी किस मंथ में सो की जाती हैं? जैसे आपको मैंने राबी क्रॉप्स का बताया,
तो ये अक्टूबर नवंबर में सो किए जाते हैं। तो खरीफ किस मंथ में सो किए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, जुलाई अक्टूबर। अगर मैं बात करूँ इंडियन क्रॉपिंग सीजन की, तो बेसिकली 2 सीज़न रहते हैं, एक तो खरीफ का सीज़न रहता है, एक तो राबी क्रॉपिंग का सीज़न रहता है। ये कि बेस्ड ऑन द मानसून पे बेस्ड होते हैं। अगर मैं खरीफ सीज़न की बात करूँ तो जुलाई टू अक्टूबर जो है वो खरीफ का सीज़न रहता है, और राबी का जो सीज़न की बात करूँ तो अक्टूबर नवंबर जो है इसका राबी क्रॉप्स का सीज़न रहता है। तो आपको इसमें ऑप्शन क्या टिक करना है? जुलाई अक्टूबर इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट है? कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु? कर्नाटका है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है या तमिलनाडु है? तो अगर मैं बात करूँ टी प्रोड्यूसर की, तो इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के, तो वर्ल्ड के जो टॉप प्रोड्यूसर्स में इंडिया आता है अगर टी की बात करें मैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, असम। असम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट बोल सकते हैं। फर्स्ट पे तो चाइना है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, और अगर चाइना के बाद अगर किसी दूसरी हम कंट्री की बात करें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर ऑफ इन द वर्ल्ड। अप्रॉक्सीमेट जो 52% ऑफ द टोटल टी जो है वो असम से ही आती है। तो असम जो है इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है सेकेंड नंबर पे, और थर्ड पोजीशन पे तमिलनाडु आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, असम। असम जो है वो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है इंडिया का। 9th क्वेश्चन है, द ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन वर्ड है ये किस चीज़ से रिलेट करता है? कॉफ़ी से, गोल्ड से, बैम्बू से या टी से? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं बता दूं आपको, वो है ऑप्शन सी, बैम्बू। तो ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन जो है किससे रिलेट करता है? बैम्बू से। ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन बेसिकली जो नेम गिवन किया गया था वो फॉर द प्रमोशन एंड ट्रेड ऑफ बैम्बू, की बैम्बू की प्रोडक्शन और प्रमोशन जो है ट्रेड में हम यूज़ और ज़्यादा उसकी बढ़ाएं, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया की। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे बैम्बू की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसी की प्रमोशन और ट्रेड के लिए जो ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, द टी प्लांटेशन रिक्वायर्स रेनफॉल ऑफ। टी प्लांटेशन के ड्यूरिंग में जो रेनफॉल है वो कितनी चाहिए होती है? 50 to 150 सेंटीमीटर, 200 to 400 सेंटीमीटर, 250 to 300 सेंटीमीटर या 150 to 250 सेंटीमीटर्स? तो अगर मैं बात करूँ इसकी टी प्लांटेशन में किस रेंज में रेनफॉल चाहिए होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, 150 to 250 सेंटीमीटर। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और एक्सपोर्टर भी है टी का। टी की जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट होती है टी की इंडिया से ही होती है। इंडिया जो सेकंड टॉप में आता है, फर्स्ट जो है वो चाइना है। तो अगर मैं आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करूँ तो इसकी जो टेम्परेचर रेंज चाहिए होती है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, तो 21 डिग्री टू 29 डिग्री सेल्सियस की रहती है। और रेन की अगर मैं बात करूँ, रेनफॉल की, तो 150 डिग्री टू 250 तो 150 टू 250 सेंटीमीटर्स की जो है एनुअल रेनफॉल इसके लिए चाहिए होती है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ पॉपुलरली नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस? आपको 4 स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से गार्डन ऑफ स्पाइसेस की स्टेट्स को कहा जाता है। कर्नाटका को, केरला को, आंध्र प्रदेश को या तमिलनाडु को? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, केरला को। केरला को गार्डन ऑफ स्पाइसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि केरला में सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्पाइसेस मिलती है। अगर मैं यूजुअली बात करूँ तो ब्लैक पेपर, नटमेग, कार्डमन, आपकी टर्मरिक आ गया, जिंजर हो गया, ये सब जो हैं आपकी मेजर जो स्पाइसेस हैं जो कि केरला में मिलती हैं। नेक्स्ट की बात करूं तो 12th क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर? रबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है इंडिया में? कौन सी स्टेट है जहाँ पे लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका या डी केरला? तो अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें से केरला जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, केरला। केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप दैट इज ग्राउंड इन JNK? JNK की सबसे एक्सपेंसिव क्रॉप कौन सी है जो कि उगाई जाती है यहाँ पे? एप्पल, सैफरॉन, राइस या मस्टर्ड? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पे नहीं जाना, आपको सबसे पहले सैफरॉन को टिक कर देना है, क्योंकि सैफरॉन जो है वो इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव जो क्रॉप है जो कि ग्रो करी जाती है JNK में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर।
नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, सैफरन कल्टिवेशन इज डन इन JNK, द ओनली अदर कंट्री प्रोड्यूसेस इट इज। सैफरन कल्टिवेशन JNK में की जाती है, और अदर एक कोई किसी एक कंट्री की बात बताओ जो सैफरन की कल्टिवेशन के लिए फेमस है, तो वो इटली, स्पेन, चाइना या जर्मनी। कौन सी अदर कंट्री है इंडिया के अलावा, JNK स्टेट के अलावा, जहाँ पे जो सैफरन की कल्टिवेशन है वो की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्पेन। स्पेन में जो है वो सैफरन की कल्टीवेशन की जाती है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, मेज एंड वीट आर प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ विच एरिया। मेज और वीट जो है वो किस एरिया की प्रोमिनेंट क्रॉप्स है, कहाँ पे, कौन से एरिया में पाई जाती हैं? जम्मू रीजन में, कश्मीर रीजन में, लद्दाख रीजन में, या नन ऑफ द दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, जम्मू रीजन। जो चीफ क्रॉप्स की अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर की, तो राइस, मेज, वीट, ये जो है ये प्रोमिनेंट क्रॉप्स हैं JNK की। बट अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो जम्मू की जो मेज़ और वीट हैं वो प्रोमिनेंट क्रॉप्स मानी जाती हैं। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज। कश्मीरीज का स्टेपल फूड कौन सा इनमें से? वीट, राइस, मेज़ या फिर पल्सेस। तो इनमें से अगर स्टेपल फूड की मैं बात करूँ तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी रीजन के लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? तो मेजरली जो कश्मीरीज़ हैं उनका स्टेपल फूड है वो है राइस। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग पैटर्न इज फॉलोड इन JNK में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न फॉलोड किया जाता है? मल्टी क्रॉपिंग, जूम फार्मिंग, 2 क्रॉप अ ईयर या सिंगल क्रॉप अ ईयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 2 क्रॉप्स अ ईयर। मतलब एक साल में सिर्फ 2 ही टाइप्स की क्रॉप्स बोई जाती हैं, राबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। JNK में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो होता है वो है 2 क्रॉप्स अ ईयर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स ए वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड रिच सॉइल कंटेनिंग लाइम। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से इसमें से किसको सबसे वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और सॉइल जो कि रिच इन लाइम हो उसकी नेसेसिटी है। पल्सेस को चाहिए होता है ऑयल सीड, वीट या टोबैको। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टोबैको। टोबैको को सबसे वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, और उसको जो सॉइल चाहिए होती है वो रिच इन लाइम होनी चाहिए, उसके बाद ही उसकी कल्टिवेशन होती है, अदरवाइज उसकी कल्टिवेशन जो है वो फ्रूटफुल ही रहती है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू प्लेन। जम्मू प्लेन्स का सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सा माना जाता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये जो लोग JNK में रह रहे होंगे उनको तो पता होगा ही होगा। तो सबसे जो हॉटेस्ट मंथ माना जाता है जम्मू प्लेन्स का वो है मंथ ऑफ जून। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ग्रीष्म इज द नेम ऑफ विच लोकल सीजन। ग्रीष्म किस लोकल सीजन का अदर नेम है? तो ग्रीष्म विंटर सीजन को बोलते हैं, ऑटम सीजन को, समर सीजन को या स्प्रिंग सीजन को। तो इसका अगर करेक्ट ऑप्शन की मैं बात बताऊं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। समर सीजन को ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है, हिंदी में ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है और इंग्लिश में समर सीजन कहा जाता है। तो इसका जो अदर नेम है ग्रीष्म का वो है समर सीजन। समर सीजन को ग्रीष्म ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको क्लाइमेट और क्रॉप्स के रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी रही होगी इस वीडियो में तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और अपने मुझे जो आपका स्कोर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो कि आपने कितना स्कोर अटेन किया हुआ है, ताकि आपका ये टॉपिक कवर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो मेरे को ज़रूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं उनके भी अपडेट्स जल्दी से मिलते जाएँ। थैंक यू एवरीवन।